बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे नेक्स्ट लेक्चर हमने पढ़ने हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का हाफ हिस्सा पढ़ा है हमने। उसका हाफ हिस्सा हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की किस्म है, यानी समझ लें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही है। वही एग्जांपल हम यहाँ पढ़ेंगे। द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एटम ऑफ 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल, एक एटम एक मॉलिक्यूल का, दूसरा एटम दूसरे मॉलिक्यूल का, अपोजिट चार्ज की वजह से उनके दरमियान जो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। वन एटम हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड अदर हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। देखें HCl, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये इसका पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियलिटी क्यों आई है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है। अब इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव एंड को खींचता है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रांगली नहीं खींचता, वीकली अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से जाहिर किया। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि डायपोल डायपोल फोर्सेस को या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किस लाइन से शो किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? डॉटेड लाइन। किससे शो किया जाता है? डॉटेड। तो ये डॉटेड लाइन जो है वो है दिस इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है द स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक खास किस्म है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। यानी इसका मतलब है कि ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन विच पार्शियली चार्ज हाइड्रोजन एटम। इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इसमें एक एटम हाइड्रोजन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर इन तीन में से किसी के साथ बना हुआ है और वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बन रही हैं, तो वो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएंगी। वो सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल वाटर। अब वाटर देखो, वाटर का ये होता है, एक O होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं। ऐसे ही है ना फार्मूला H2O। तो वो कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इस तरह होता है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका पार्शियल नेगेटिव साथ वाले वाटर के मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन को ऐड कर रहा है। आप देखें हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान है फोर्स, इसीलिए इसको क्या नाम देंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसकी वजह से, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, डेंसिटी, ये बढ़ती है। इसी वजह से सवाल पूछ सकता है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है H2S और NH3 से? तो सिंपलेस्ट रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू H2S एंड NH3। H2S में तो होती नहीं है, NH3 में होती है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मोर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अगला एक लॉन्ग क्वेश्चन है नेचर। ये आपने पीछे भी पढ़ लिया है आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के डिफरेंस में। वहां मैंने आपको बताया था नेचर एंड प्रॉपर्टीज। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टी, यानी अगर बॉन्डिंग के लिहाज से प्रॉपर्टीज के हैं, तो आयोनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग देखते हैं बेटा। आयोनिक कंपाउंड जो है आपने पता है पढ़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन लूज होगा, गेन होगा। जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज। फिर उनके दरमियान में अपोजिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर, और जिसकी वजह से जो है ये रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। इसकी हेडिंग आप क्रिस्टलाइन फॉर्म भी बना सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, या सिंपल क्रिस्टलाइन फॉर्म भी लिख सकते हो इसकी हेडिंग। ठीक है, जो आपको आसान लगे। ड्यू टू स्फेरिकल शेप एंड स्ट्रॉन्ग चार्ज इट अकर्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड शोज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने आपको बता दिया कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है कि किसी चीज को अगर फोर्स लगाएं तो वो टूट जाए। जैसे लकड़ी होती है ना, अगर वो सख्त है तो उसको ऐसे करें तो वो टूट जाती है, और अगर नरम लकड़ी है तो वो क्या शो करती है? फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये हार्ड होता है, अकड़ कर चलता है। वो कहते हैं ना अकड़ने वाला जल्दी जो है वो गिरता है। आयोनिक कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट ब्रेक्स। फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब इस पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये टूट जाता है, इट ब्रेक्स।
दैट्स व्हाई दे आर ब्रिटल। ये क्या होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जो टूट जाते हैं फोर्स लगाने पर। आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी इसको ना पॉजिटिव नेगेटिव कहीं से भी खींच रहा है, ये पॉजिटिव पड़ा है ना, कहीं से भी इसको नेगेटिव खींच रहा है, आगे से पीछे से इधर से उधर से। समझ आई है बात? खूबसूरती के पीछे सारे लगे हुए होते हैं ना, तो हर तरफ से लोग जो है, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है। कोवेलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल होता है कि एक दोनों इलेक्ट्रॉन एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे से शेयर हो रहा होगा, डायरेक्शन हो। कंडक्टिविटी इन सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट। सॉलिड फॉर्म में क्योंकि फ्री आइंस नहीं होके, सॉलिड स्ट्रक्चर में ऐसे बैठे हुए हैं अकड़ के, हम हिलेंगे ही नहीं। जब इनको मोल्टन किया जाता है, पिघलाया जाता है, तो इनके आइन जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और आपको मैंने बता दिया कंडक्टिविटी दो वजह से होती है, या फ्री आइंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो। रोज बताता हूँ फिर भी बैठे होते हो। फ्री आइंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब ये मोल्टन स्टेट में आता है, मोल्टन मतलब पिघली हुई या वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ हुआ है एक्वा सॉल्यूशन में, तो फिर ये जो है फ्री आइंस रखता है, जिसकी वजह से ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। मिक्सिंग ऑफ कंपाउंड, जब दो आयोनिक कंपाउंड मिक्स किया जाता है उनको, तो वो आपस में जो आइंस होते हैं ना, उनका तबादला कर लेते हैं। आइंस का क्या कर लेते हैं? तबादला। ये एग्जांपल से वाज़ेह हो रहा है, देखो NaCl AgNO3, NaNO3 के साथ चला गया और AgCl के साथ चला गया, और बच्चे इसके जो प्रेसिपिटेट होते हैं ना, वो व्हाइट कलर के होते हैं। और आपकी केमिस्ट्री के अंदर, आपकी दुनिया के अंदर पाया जाने वाला फास्टेस्ट रिएक्शन ये, जैसे ही नमक के सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, विद इन सेकेंड व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ये डाला और व्हाइट प्रेसिपिटेट बने। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके होते हैं? AgCl, सिल्वर क्लोराइड के, दुनिया में पाया जाने वाला। ये इक्वेशन याद रहेगी, कभी मैं पूछ लूँ बाद में कि बताओ फास्टेस्ट रिएक्शन बताओ कौन सा है, कि नमक और AgCl रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जो है वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।